बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, 2 दिन पहले हर पायनियर बड़ा खुश था कि यार अब मज़ा आने वाला है। बड़ा हमने अप्रैल के महीने में वेट कर लिया, अब हमारा पैसा डबल ट्रिपल होने वाला है। अब पाइकॉइन $5 पे जाएगा, $10 पे जाएगा। अब हमारा खूब मेहनत का फल हमें मिलेगा। बट यहाँ पे डॉक्टर निकोलस ने किया कि डॉक्टर निकोलस ने कहा कि जब हम ऐसी अनाउंसमेंट देंगे जो क्रिप्टो की दुनिया को हिला के रख देगी। बट डॉक्टर निकोलस ने झूठ बोला। डॉक्टर निकोलस ने कहा था कि मैं कॉइन डेस्क पे जाके वहाँ पे जो टोरंटो में सेमिनार्स हो रहा है, वहाँ पे जो स्पीच होगी वो स्पीच पाई की दुनिया को बदल देगी, पाई की किस्मत को, पाई के फ्यूचर को बदल देगी। बट वहाँ पे स्पीच भी हो गए 16 मई को, बट अब यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। वाई? डॉक्टर निकोलस झूठे हैं क्या? डॉक्टर निकोलस ने लोगों के साथ फ्रॉड किया है। डॉक्टर निकोलस ने यहाँ पे स्कैम कर दिया है। अब यहाँ पे आप देखो, अगर हम इसी इकोसिस्टम को देख लें तो इसमें सिर्फ बड़ी बात यह है कि जनाब $100 मिलियन जो है वो यहाँ पे पाई में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, वो यहाँ पे इनोवेटिव स्टार्टअप्स किए जा रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? ये इकोसिस्टम आने के बाद भी पाई की प्राइस ऊपर नहीं गई, बल्कि यहाँ पे देखा जाए तो पाई की प्राइस नीचे ही गई है। 1.6 पे जाने के बाद दोबारा से पाई कॉइन जो है वो 0.70 पे आ चुका है। वाह, कमाल है डॉक्टर निकोलस जी। दोस्तों, आज बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो मुझे यकीन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया तो भैया कर लीजिए, और आपने वीडियो को ऊपर क्लिक किया है, मेरे ऊपर भरोसा किया है, तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको बताऊँ कि डॉक्टर निकोलस एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। डॉक्टर निकोलस ने जो अपडेट दी है, जो इकोसिस्टम डेवलप किया है, उसके बारे में किस जगह पे कुछ गलतियाँ हो रही हैं। वजह क्या है कि हर चीज़ पॉजिटिव जाने के बावजूद प्राइस नीचे क्यों आ रही है? हर चीज़ एक स्मूथली होने के बावजूद प्राइस डाउन ही डाउन जा रही है। चाहिए तो ये था कि ये जनाब वहाँ पे टोरंटो में जो स्पीच हुई है उसके बाद ये $2 को क्रॉस कर देता। इकोसिस्टम के आने के बाद लोग फटाफट इसको और ख़रीदने में लग जाते। बट यहाँ पे आप देखो, पिछले 24 घंटे में हमारे पास इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा हो चुका है। मतलब लोग पैनिक होके इसको बेची जा रहे हैं। हमारे पास जो मार्केट कैप कभी $8 बिलियन का था, ये $5 बिलियन का रह चुका है। हमारे पास ट्रेडिंग वॉल्यूम जो $1.6 बिलियन का था, ये $547 मिलियन का रह चुका है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बात ये भी है कि हमारी सर्कुलेटिंग सप्लाई में जिस तेज़ी से इजाफा हुआ है वो भी अपनी जगह पे ठीक है। और जैसा आपने थंबनेल पे पढ़ा कि डॉक्टर निकोलस की अगर बात की जाए तो डॉक्टर निकोलस अपनी जगह पे ठीक है। डॉक्टर निकोलस के जो यहाँ पे सिस्टम है, जो उनकी ब्लॉकचेन है, जो उनकी प्रेजेंटेशन है, उसके ऊपर कोई भी सवाल नहीं बनता। समझ आ गई बात? लेकिन वो क्या है कि ये सारी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप को प्रूव करती हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती हैं। जैसा कि हमने सोचा था कि अब इकोसिस्टम आएगा, इकोसिस्टम के बाद हमारे पास बड़ी चेंज आने को मिलेगा। जैसे कि डॉक्टर निकोलस की स्पीच होगी, स्पीच के बाद बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर जाएगी। ये बातें उन लोगों के लिए हैं जो क्रिप्टो को समझते हैं। और मुझे अच्छी तरह से आइडिया है कि मैं और आप जिस लेवल पे क्रिप्टो पे काम कर रहे हैं, अभी हमें क्रिप्टो को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखो, कोई भी कॉइन आप यहाँ पे क्रिप्टो बबल पे चेक कर लो। ये हमारे पास पैंगू है, 172% इसने पंप किया है। वर्चुअल ने 226% पंप किया है। हमारे पास WIF, जिसको वाइफ भी कह सकते हैं, जिसने 158% पंप किया है। अब ये जो कॉइन है जो पंप कर चुके हैं, आप इनका रैंक देख लीजिए, आप इनका मार्केट कैप देख लीजिए, आप इनकी प्राइस देख लीजिए। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इस वक्त कर क्या रहे हैं, ये किस चेन पे लिस्ट हो रहे हैं, ये इस वक्त कौन सी एक्सचेंजेस पे हैं। तो आपको सीधे से पता चल जाएगा कि भैया ये भी कभी बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे थे, ये भी कभी 0.5 पे थे, जो भी 1.7 पे चल रहे हैं। तो ये बदलाव आता ही रहता है। ये देख लीजिए, ये आपके सामने हैं। ये कॉइन ज़्यादा पुराना नहीं है, बट यहाँ पे अब इसने बड़ा अच्छा पंप करके काफ़ी सारा डाउन स्टार्ट कर दिया है। पिछले 7 दिन में देखें तो पिछले 7 दिनों में आपको नज़र आएगा कि जनाब ये 1.9 पे भी रहा है। पिछले महीने में आप देखें तो ये 0.5 पे भी रहा है। ये देखिए आपके सामने। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि कॉइन में अप डाउन चलते ही रहते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि कम्युनिटी कहाँ पे समझती है, कम्युनिटी इसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करती है कि नहीं करती।
अगर कम्युनिटी इसको अंडरस्टैंड कर लेती है तो फिर तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, फिर तो दिक्कत ही कोई नहीं है, फिर तो सारा कुछ ठीक चलेगा। असल मसला ये है कि हमारे लोगों ने जब पाई कॉइन को जान किया था तो हमारे पास सिंपल एक मोबाइल था, हमने उस मोबाइल पे टिक टिक किया, अपने कॉइन बढ़ाते गए और मेजॉरिटी ऑफ द जो कम्युनिटी थी उसको तो ये भी यकीन नहीं था कि हमें इसके एवज थोड़ा सा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके प्रूफ ये है कि बड़े सारे लोगों ने पाई कॉइन पे काम करने के बाद छोड़ दिया और बाज़ ऐसे भी थे जिन्होंने अपना पासवर्ड भुला दिया, लॉगिन आईडी बुला दिया, सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भूल गए क्योंकि वो अपने जहन से पाई को निकाल ही चुके थे। वो तो बाद में जब यहाँ पे शोर हुआ कि भैया पाई लिस्ट होने वाला है, पाई लिस्ट होने वाला है, पाई की प्राइस $30 आएगी, पाई की प्राइस $80 आएगी, और वहाँ पे लोगों ने अपनी आईडी ढूंढना शुरू कर दी, अपने पासवर्ड ढूंढना शुरू कर दिए और तब जाके बहुत देर हो रही थी। और उनमें मेजॉरिटी ऑफ द यूज़र तो ऐसे ही हैं जिनकी अभी यहाँ पे नई एंट्री हुई है। और मैं ये कहने में मुझे कोई और नहीं है कि हमारे अक्सरियत ऐसे लोगों की है जिन्होंने पहली बार क्रिप्टो में कदम रखा है। उनको क्रिप्टो का डिटेल से आइडिया नहीं था, उनको एक्सचेंज का आइडिया नहीं था, उनको यहाँ पे बुलिश का नहीं पता, उनको बैरिश का नहीं पता, उनको यहाँ पे ट्रेंड्स का नहीं पता, उनको सिग्नल अच्छे से देखने नहीं आते, उन्हें न्यूज़ अच्छे से पढ़नी नहीं आती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी की इंसल्ट कर रहा हूँ, नहीं भैया, मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा। मैं कौन होता हूँ किसी की इंसल्ट करने वाला? मुझे तो खुद कुछ नहीं आता। बताने का मकसद ये है कि ये जो हमारी पाई की कम्युनिटी है ये एक्चुअली में नई है, इसको मजबूत होने में टाइम लगेगा, इसको थोड़ा सा बड़ा होने में टाइम लगेगा, इसको विजनरी होने में टाइम लगेगा। अगर ये अपनी सोच को बड़ा कर लेती है, अगर ये न्यूज़ को समझना शुरू कर देती है, अगर ये अपडेट को अपने अंदर अब्जॉर्व करके मार्केट को पैनिक होके ना छोड़ने का एक कमिटमेंट कर लेती है, तो आज पाई आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ थी कि जनाब $100 मिलियन जो है वो यहाँ स्टार्टअप शुरू किए जा रहे हैं। स्टार्टअप क्यों शुरू किए जा रहे थे? ताकि पाई की यूटिलाइजेशन हो, पाई का यहाँ पे इस्तेमाल हो, पाई रियल वर्ल्ड में यूज़ हो। जब पाई रियल वर्ल्ड में यूज़ होगा, इसका इस्तेमाल होगा, इसकी डिमांड होगी, तो भैया अपने आप इसकी प्राइस बढ़ेगी। जब लोग इसको समझते ही नहीं हैं, जब इसको यूज़ ही नहीं करते, जब इसकी डिमांड पे फोकस नहीं करते, जब इसका स्टार्टअप स्टार्ट नहीं करते, जब इस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो भैया फिर तो ऐसा ही होगा। तो इसलिए ये बातें हमें समझने को ज़रूरी है। ना तो डॉक्टर निकोलस गलत हैं, ना पाई गलत है, ना ये प्रोजेक्ट गलत है। और यहाँ गलती क्या है? गलती थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की है, क्योंकि कम्युनिटी को ये सारी चीज़ें समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है और डॉक्टर निकोलस अपनी जगह पे अपने विजन को सही लेके चल रहे हैं। आज अगर आप यहाँ पे 17 मई है तो आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा कि आने वाले वक्त में ये जो हमारे पास इस वक्त ये पाई है और पाई में हमारे पास ये जो KYB वेरीफाइड बिजनेस हैं, इनकी लिस्ट में देखें तो आपको यहाँ पे अभी 6 बिजनेस ही नज़र आएंगे। ये 6 बिजनेस आने वाले महीने में 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। अब जो सारी कंपनीज पाई के साथ मिलेंगी वो मेरी और आपकी तरह तो नहीं होंगी, वो समझदार होंगे, मैच्योर होंगे, प्रोफेशनल होंगे और हमसे काफ़ी अच्छा भी काम कर रहे होंगे। तो अगर वो हमसे बेहतर हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो पाई के साथ अगर चलने को रेडी हैं तो भैया वो पाई को बेहतर तरीके से समझते हैं। और भी कंपनियाँ आएंगी और भी कंपनी साथ काम करेंगी, तब आपको आइडिया होगा कि ये जो 0.7 हमारे सामने आया है ये दोबारा से हमारे पास एक अच्छा मौका है। इस मौके से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। हम चाहें तो हम इसको बाय कर सकते हैं, अभी से हम इसको बाय करके आने वाले वक्त में फिर इसको महीने डेढ़ में 15 दिन में डबल ट्रिपल करके सेल आउट कर सकते हैं। जैसा हमारे पास पाई कॉइन है वैसा ही हमारे पास MBP कॉइन भी है, जो कि हमारे पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए इंतहाई लिमिटेड सप्लाई को हम सामने रखते हुए दोस्तों यहाँ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत लिमिटेड सप्लाई है, एंट्री का बेहतरीन मौका है। कम्युनिटी यहाँ पे 92% जो है वो पॉजिटिव में चल रही है, तो इसलिए अगर आप चाहो तो आप यहीं से फ़ायदा उठा सकते हो। MEXC जैसी बड़ी एक्सचेंज जो कि बिटगेट, Get.io और हमारे पास जो Q कॉइन है, OKX है, उस लेवल की एक्सचेंज है जो कि टॉप 10 टॉप 15 में आती है। तो अगर ये बड़ी एक्सचेंज इसको लिस्ट कर सकती है तो इसका मतलब ये है कि वाकई भी कर सकती है। जब वाकई करेंगी तो हमें इसकी प्राइस में कुछ चेंज देखने को मिलेगा जो कि अल्टीमेटली पॉजिटिव होगा। तो इसलिए पाई भी हमारे लिए बेस्ट प्रोजेक्ट है और MBP कॉइन भी हमारे लिए बेस्ट प्रोजेक्ट है। सो अभी तक इतनी मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की